अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा कम बजट में बनने वाला मीठा। आपका कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है तो घर में पड़ी चीज़ों से आप बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा बना सकते हैं। तो ये कैसे बनता है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें जो ये दूध 1 लीटर, इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे। और ये देखिए दूध में ज़बरदस्त सा माशाल्लाह बॉयल आ चुका है। इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी 1/2 कप, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और हम इसे इतना कुक करेंगे और मिक्स करेंगे जो चीनी है वो अच्छी से इसमें डिज़ोल्व हो जाए, अच्छी से इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर या क्रश्ड की हुई इलायची 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसे एक बार अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए कुक करते रहेंगे। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइस। मैं यहाँ पर 4 यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा ये बना रहे हैं तो आप ये ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। इसके जो साइड्स हैं इसको हम काट देंगे और दरमियान से इस तरह इसके 2 पीस कर लेंगे। इसी तरह मैं ये सारी बना लूँगी। और ये जो इसके हमने किनारे काटे हैं ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, मैं इसका यूज़ इसी रेसिपी में करूँगी। या अगर आप इसमें ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने जो इसके साइड से ब्राउन वाला जो साइड है वो मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसको मैंने पाउडर की तरह बना लिया है। ये देखिए माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने वापस दूध की तरफ आते हैं। और ये देखिए दूध जो है 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्रश्ड किए हुए बादाम 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमने ग्राइंड किए थे ब्रेड के जो ब्राउन कलर के साइड्स थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऐड करने से क्या होगा कि ये दूध जो है ये थिक हो जाएगा, कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून। और इसके बाद दोबारा से हम इसे मिक्स करेंगे और दोबारा से हम इसे कुक करेंगे तब तक जब तक कि ये थिक ना हो जाए। और अगर आप ये इसमें ऐड करेंगे और आपको लगे कि ये थिक नहीं हो रहा तो आप 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर और उसमें दूध या पानी ऐड करके इसमें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इतना बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया। और ये देखिए थिक हो चुका है क्योंकि ये ठंडा होकर मज़ीद थिक होगा। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे साइड पे रख दूंगी ठंडा होने के लिए। यहाँ हमें एक तवा चाहिए, आप ऑयल या घी ले सकते हैं या देसी घी ले सकते हैं। घी से इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है इसलिए मैंने घी इसमें लिया है। ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अब जो ब्रेड के स्लाइसेस जो हमने काटे थे वो हम इसमें रखेंगे और इसमें अच्छा हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने दोनों साइडों को फ्राई कर लेना है ताकि ये क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए। जब ये अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। इसे निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। जो हमने दूध बनाया रबड़ी बनाई है वो भी ठंडी होनी चाहिए और ये भी अच्छा सा ठंडा होना चाहिए। अब जो है हम यहाँ पर बनाएंगे शुगर सिरप। 5 से 6 टेबलस्पून हमें चाहिए चीनी और इसमें हम ऐड कर देंगे पानी 1/2 कप। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक कि चीनी इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। हमने कोई 1 तार की चाशनी नहीं बनानी, कोई 2 तार की नहीं बनानी और इसको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। जस्ट हमने चीनी को इसमें मेल्ट करना है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी येलो फूड कलर हस्बे ज़रूरत। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 ड्रॉप्स जो है हम इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस। इसे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि शुगर सिरप जो है वो बहुत कम है। और 1 से 2 मिनट के लिए हम बस इसे कुक करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और शुगर सिरप को हम ठंडा कर लेंगे। हमने इसे गर्म नहीं रखना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बस हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी शीशे का बर्तन ले लें, कोई भी जिसमें आप इसको डिश आउट करेंगे। पहले हम थोड़ी सी लेयर वो दूध की लगाएंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर जो हमने ब्रेड को फ्राई किया था वो रख देंगे। अब एक और तरीका है, आप शुगर सिरप को ऐसे भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसी तरह मैं ये सारी ब्रेड के ऊपर डाल दूँगी, आपने ये ब्रेड के ऊपर ही डालनी है। और इसके बाद जो है दोबारा से मैं इसकी दूध की लेयर लगा दूँगी, जो हमने रबड़ी बनाई है उसकी लगा देंगे। और दूसरा तरीका ये है, आप इसको ब्रेड
ब्रेड को इस तरह भी इसमें डिप कर सकते हैं। जो सेकंड वाला तरीका है वो सबसे बेस्ट है। और ये देखिए इस तरह हम इसके ऊपर दोबारा से जो ब्रेड की लेयर है वो लगा देंगे, शुगर सिरप में ब्रेड को डिप करके। इसके बाद दोबारा से रबड़ी की लेयर लगा देंगे और इसके बाद बादाम और पिस्ता कुछ चॉप किए हुए वो हम गार्निश कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसे फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये बहुत ज़बरदस्त ठंडा हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा सा सेट हो जाएगा, पहले आपको लगेगा कि दूध जो है वो पतला है, लेकिन नहीं, ये बाद में थिक हो जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह 2 से 3 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखा है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। ये बहुत ही ईजी है बनाना और आप घर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आप ये बना सकते हैं। और ये ब्रेड से बनता है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखें माशाल्लाह कितना ईजीली ये इसमें से निकल जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।